अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इस रेसिपी को अगर आप बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने ले लिया था 1.5 कप ऑयल और 1 kg मेरे पास चिकन है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और हमने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेना है। 10-15 मिनट तक आपने इसको जो है इस ऑयल में फ्राई कर लेना है। ये लीजिए, ये बहुत अच्छी तरह जो है वो इसमें फ्राई हो गया है, कुक हो गया है, मजबूत हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसकी भी आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है, इसका कच्चापन दूर करना है आपने लहसुन और अदरक का। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए लहसुन, तो फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 मेरे पास जो है वो हरी मिर्ची थी जो कम तीखी होती हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो अब इसमें ऐड कर लेंगे हम। स्पाइसेस तो इसमें जाते नहीं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर और आधा हस्बे ज़रूरत नमक इसमें मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना मर्जी इसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पर 1 कप दही है मेरे पास। दही ऐड करने के बाद आपने जो है वो दही का जो पानी है इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। दही का पानी अब ड्राई हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। टेट्रा पैक मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी क्रीम ले सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम नहीं है ये, तो इस वजह से इसमें ना तो कोई मिठास है और ना ही कोई नमक है, तो ये बिल्कुल फीकी होती है। इसको ऐड करने के बाद भी मैं इसको 5 मिनट तक जो है इसकी भुनाई कर लूँगी। कुछ लोग इसको छोड़कर बस ऐसे ही जो है वो हल्की आंच पर छोड़कर फिर उतार लेते हैं, तो लेकिन मैंने जो है इस क्रीम के साथ भी इसकी भुनाई करनी है। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो फिर आप इसमें 2 प्याज ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब ये देखें 4 जो है मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर ली है और कुछ बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पर अदरक ऐड कर दी है। ढककर मैं इसको 5 मिनट मज़ीद पका लूँगी। 5 मिनट हो गए हैं और अब बस हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बन गया है माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देख लें आप इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का है, सिर्फ देखने में नहीं। आप जब इसको बनाएंगे तो जनाब आपने सिर्फ तारीफ़ें ही पानी है, घर वालों से बहुत तारीफ़ होने वाली है आपकी इसको बनाने के बाद। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर दिया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है, पता चलता है हम वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और अदरक के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।